Hello students, today we will discuss a very important topic from Unit 1, that is development of secondary education in Assam after independence. Okay, so after independence, government has taken very important steps, okay, to modernize the secondary education in of Assam. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया था ताकि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन आसाम में है उसको अच्छा कर पाए, डेवलप कर पाए, स्टैंडर्ड और क्वालिटी उसका इम्प्रूव कर पाए. ओके, और बहुत सारा नेसेसरी एक्ट, प्रोविज़न या फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया कि ये पर्पज़ को फुलफ़िल कर पाए. ओके, जैसे कि नेशनल लेवल कमिटीज़, मोडेलियर कमीशन, कोठारी कमीशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, ये लोग ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिकमेंड करने के लिए कि कैसे डेवलप कर पाए और कंट्रोल कर पाए कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में सेकेंडरी एजुकेशन स्पेसिफिकली आसाम के लिए. ओके, सो इसके वजह से क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग स्टेट्स में तो इंक्रीज़ हो रहा था, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा था. ओके, इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट जो हमारा आसाम है वो क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पीड इतना फास्ट नहीं था. ओके, और बहुत स्लो से डेवलप हो रहा था. ओके, डेवलपमेंट हो रहा था सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में. और उस टाइम में क्या हो रहा था, उससे पहले मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आसाम को कौन कंट्रोल करके रखता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी. सो 1926 से ही सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आसाम में जो है उसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कंट्रोल करके रख रहा था. ओके, और उस टाइम में देयर वाज अ सिस्टम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज़ इन 1948. तो उसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या हो गया, द कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या हो गया, इट ट्रांसफर्ड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी. तो जो कंट्रोलिंग पावर था सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आसाम का, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र होकर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया. ओके, एंड इन द ईयर 1962 में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम इस्टेब्लिश हुआ था. और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, बेसिकली मोडेलियर कमीशन हैज़ रिकमेंडेड, ओके, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम. और द ऑफिस ऑफ द बोर्ड इज़ लोकेटेड इन गुवाहाटी. तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम का कहाँ लोकेटेड है, बेसिकली गुवाहाटी में. ओके, और उस टाइम में 67 हाई स्कूल्स को अपग्रेड किया गया, किसमें, दैट इज़ इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में. और किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे, दैट इज़ मोडेलियर कमीशन ने रिकमेंड किया था और उनके बेसिस पे ही 67 हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया हायर सेकेंडरी स्कूल्स में. ओके, एंड जब सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम इस्टेब्लिश हो गया तो कंट्रोल जो भी था सेकेंडरी एजुकेशन का वो करने लगा. तो उस टाइम में उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम 2 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता था उसके इस्टेब्लिश होने के बाद. तो फर्स्ट वाला क्या था, दैट इज़ मेट्रिकुलेशन, विच इज़ प्रेजेंटली नोन एज हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. ओके, और दूसरा एग्जामिनेशन कौन सा कंडक्ट कराता था, दैट इज़ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, लाइक हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. तो अभी वो कौन कंट्रोल कराता है, HS का एग्जामिनेशन जो होता है स्टूडेंट्स का, बेसिकली आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल अभी ये कराता है. लेकिन उस टाइम में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम ये दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराता था. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ मोडेलियर कमीशन. तो मोडेलियर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने डिसाइड किया कि स्कूल्स को, हाई स्कूल्स को क्या करें, मल्टीपर्पज़ स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिए. ओके, एंड दिस आर नेम ऑफ सम ऑफ द स्कूल्स विच वर कन्वर्टेड टू मल्टीपर्पज़ स्कूल. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे बहुत सारा नाम लिखा है. तो ये सब स्कूल्स क्या था, हाई स्कूल जो था इसको कन्वर्ट करके मल्टीपर्पज़ स्कूल में कन्वर्ट किया गया. ओके स्टूडेंट्स,
So we will continue this topic in our next class. Okay, thank you.